आप शुरू करो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथी को प्रेम प्रणाम जी। इन विध साथ जी जागिए, बताए देव रे जीवन। श्याम श्याम जी साथ जी, जित बैठी चौक वतन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठी चौक वतन। इन विध साथ जी जागिए, बताए देव रे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। याद करो सोई साइत जो, हंसने मांग अखिल। याद करो सोई साइत जो, हंसने मांग अखिल। सो खेल खुशहाली लेके, उठो कीजिए खेल। सो खेल खुशहाली लेके, उठो कीजिए खेल। उठो कीजिए खेले। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। सुरता एकई राखिए, मूल मिलावे माहे। सुरता एकई राखिए, मूल मिलावे माहे। श्याम श्यामा जी साथ जी तले, घूम बैठे हैं जाहे। श्याम श्यामा जी साथ जी तले, घूम बैठे हैं जाहे। तले घूम बैठे हैं जाए। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। इन विध साथ जी जागिए, बताए देव रे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। एक मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए इत ए। मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए इत। पलक न पीछे फेरिए जो, इश्क अंग उपजत। पलक न पीछे फेरिए जो, इश्क अंग उपजत। जो इश्क अंग उपजत। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। इन विध साथ जी जागिए, बताए देव रे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। श्री महामती कही ए मोमिनो, करूं
मूल स्वरूप वर्णन। श्री मोहम्मद कहे ऐ मोमिनो करूं मूल स्वरूप वर्णन। मेहर करीमा सूखने लीजो रूह के अंतस करान। मेहर करीमा सूखने लीजो रूह के अंतस करान। लीजो रूह के अंतस करान। श्याम समाजी साथ जी जित बैठ चौक वतन। इन विध साथ जी जागे बताए देऊ रे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन। जित बैठे चौक वतन। जित बैठे चौक वतन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी चित्रांशी, धन्यवाद बहुत बहुत। सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। सभी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू प्रणाम जी। चरण को धनिये ना छुड़ाइयो खीन। लाख तले ना लेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज खिलवत शुरू हो रही है। प्रारंभ से पढ़ते हैं। श्री कुलजन स्वरूप निर्नाम शिव जी साहिब जी अनादि अक्षरातीत सोतो अब जाहिर भाई सभ्यत वतन खिलवत। खिलवत किताब खिलवत गैब की सूरत अर्ज की जो हक्सो करी है। खिलवत शुरू करने से पहले खिलवत का मतलब हमें पता होना चाहिए। खिलवत किसको कहते हैं? सुंदर सा जी, ये वाली जो मीटिंग पहली वाली है, इसमें हम सब ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। किसी का कोई विचार होगा तो बीच में रोक कर जरूर से देंगे। और जो दूसरी मीटिंग होगी उसमें इसी जो अभी पढ़ा है उसी से संबंधित प्रश्न उत्तर को हम लोग लेंगे और उस पर मंथन करेंगे। क्योंकि सिर्फ पढ़ते जाना ही काफी नहीं होता है। पढ़ने से, मंथन करने से, पढ़ना तो है ही है, उसके अर्थों को तो समझना ही है, लेकिन प्रश्नोत्तर के माध्यम से उसका मंथन करना और भी जरूरी है, जिससे कि जो कुछ भी हमने जाना है, समझा है, वो हमारे दिल तक उतरे और हमारे दिल में कोई बात अगर हो किसी भी चौपाई को लेकर तो कम से कम हम उस पर विचार विमर्श कर सके। तो ये क्रम रहेगा आगे तक। खिलवत, खिलवत किसको कहते हैं? खिलवत खाना गैब का बीच बैठे तखत श्यामा श्याम। तो एक भाव तो मूल मिलावे का भी है कि मूल मिलावे को ही खिलवत खाना कहते हैं। ये हकीकत स्वरूप में है। हकीकत स्वरूप में मूल मिलावे को खिलवत खाना कहते हैं। मार्फत रूप में राज्य के हृदय को ही खिलवत खाना कहते हैं। खिलवत का शाब्दिक अर्थ होता है
कि जहां आनंद की क्रीड़ा आशिक और माशूक जो है क्रियान्वित करते हैं, उस हिसाब से पांचवी भूम को खिलवत खाना कहना चाहिए। परमधाम में जो रंग महल है, जो 9 भूम 10वीं आकाशी है, उसमें जो पांचवी भूम है वहां आनंद की क्रीड़ा होती है। तो खिलवत खाना जो है पांचवी भूम को कहना चाहिए, रंगपर वाली मंदिर को कहना चाहिए, जुराफे के मंदिरों को कहना चाहिए, जहां राजी और रूहों के बीच में आनंद की क्रीड़ा होती है। तो क्या हमें पांचवी भूम को, जुराफे के मंदिरों को, रंगपर वाली मंदिर को खिलवत खाना कहना चाहिए? शायद ये बीच बीच में प्रश्न भी आते जा रहे हैं अपने आप से ही वर्णन करने में। या फिर हमें मूल मिलावे को खिलवत खाना कहना चाहिए, क्योंकि इश्क की वार्ता तो वहां पे भी हुई और हम खेल में आए। या मार्फत रूप में राज्य के दिल को खिलवत खाना कहना चाहिए, क्योंकि वहीं से तो सारी लहरें उठती हैं। और कहां से उठती है सुंदर साथ जी? पहली भूम में पांचवी गोल हवेली मूल मिलावा भी धनी की हकीकत का स्वरूप है। रंग महल की पांचवी भूम के जुराफे के मंदिर और रंगपर वाली मंदिर भी धनी के दिल की हकीकत का स्वरूप है। अगर इन दोनों को ही लें और पूरे परमधाम के बारे में सोचें, तो सुंदर साथ जी, परमधाम के किसी भी पक्ष में क्या आनंद की लीला के अतिरिक्त कुछ होता है क्या? तीसरी भूम में भी आनंद की लीला होती है, चौथी भूम में भी आनंद की लीला होती है, 10वीं आकाशी पे भी आनंद की लीला होती है, मानिक पहाड़ पुखराज पहाड़ में भी आनंद की लीला होती है, हौज ताल में भी आनंद की लीला होती है। तो धनी के आनंद की लीला तो हर जगह ही होती है। तो फिर खिलवत खाना किसे कहना चाहिए? क्या सिर्फ मूल मिलावे को, या सिर्फ पांचवी भूम को, या पूर्ण परम धाम को? इस पे हम विचार करेंगे। वे शाब्दिक रूप में खिलवत खाना इसको कहते हैं, जहां आशिक और माशूक प्रेम की लीला संपादित होती है, उनके बीच में प्रेम की लीला संपादित होती है, उसको खिलवत कहते हैं। देखिए, अगले ही चौपाई अभी शुरू नहीं है, खिलवत का जो व्याख्यान किया गया है उसमें भी कुछ ऐसा ही इशारा किया गया है। किताब खिलवत गैब की, अभी सिर्फ इतना ही अंश लें। ये किताब है किसकी? उस खिलवत खाने की जो छुपी होती है, क्योंकि आशिक और माशूक के बीच में जो गहरा प्रेम होता है वो हमेशा छुपा होता है, चाहे वो माया में हो या वो परमधाम में हो। खिलवत गैब की, गैब मतलब जो छुपी हुई है, जो छुपी हुई खिलवत है, ये किताब उसकी है। सुंदर साथ जी, रास से लेकर खिलवत तक इंद्रावती पहुंच गई है, वाणी उतर गई है। तो इससे पहले क्या है? इससे पहले का जो ग्रंथ है वो है खुलासा, यानी कि उन्होंने सनंद में और खुलासा में कुरान पक्ष से भी सब कुछ क्लियर कर दिया, हिंदू धर्म ग्रंथों से सब क्लियर कर दिया, मुस्लिम धर्म ग्रंथों से सब क्लियर कर दिया। यानी कि धनी की पहचान जब हो गई, तभी ही रूह के और राज्य के बीच में खिलवत घटित हो सकती है। अगर हमें अपने आशिक की पहचान ही ना हो, तो हम खिलवत में कैसे जा सकते हैं? खिलवत जो छुपा ग्रंथ है, जिसमें आशिक और माशूक के दिल की छुपी प्रेम क्रीड़ा को प्रदर्शित किया गया है, वो खिलवत ग्रंथ पहले आया है सबसे पहले। इसके बाद तो सभी मार्फत के ग्रंथ हैं। खिलवत के बाद परिक्रमा है, सागर है, सिंगार है, तो सिंधी है। तो वहां तक, यहाँ के बाद तो सारी ही गुज्ज बातें ही धनी के स्वरूप श्रृंगार की, उनमें डूबने की, चितवनी की, चरचनी की, यहाँ से बातें शुरू हो जाती है खिलवत से। खिलवत से पहले जितने भी ग्रंथ हैं खुलासा तक, उन सब में धनी की पहचान दी गई है। तो खिलवत कब घटित होती है? खिलवत तक आने के लिए आशिक और माशूक का एक दूसरे से प्रेम समर्पण जरूर होना चाहिए। अगर प्रेम और समर्पण नहीं है तो खिलवत घटित नहीं होगी। तो सुंदर साथ जी,
इस खिलवत ग्रंथ के साथ साथ, इसको ग्रंथ तो कहना ही नहीं चाहिए, ये तो आशिक और माशूक के दिल की बातें हैं। अब दिल की बातों तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ तक धनी ने पहुंचाया है, तो हम भी अपनी मंजिल को देखते। ये तो इंद्रावती सारी बात कहती है, इंद्रावती तो खिलवत खाने में ही है। बात जितनी भी वो खिलवत में कहेंगी, वो सब हमारे लिए कहेंगी कि हमें पहचान नहीं है, हमें तुम दिख नहीं रहे हो, हम तुमसे बात नहीं कर पा रहे हैं, हम तुमसे कुछ कह नहीं पा रहे। जितनी भी बातें कहेंगी वो सब हमारे लिए कहेंगी। इंद्रावती को तो हम समझ ही गए हैं, जो पूर्ण वाणी जिसके मुख से उच्चरित हुई है, जिसको धनी ने खुद आखिर ज़मां इमाम मेहदी बनाया, जिनके अंदर 5 शक्तियां बिठाई हैं, जिनको हफ्सा में दर्शन देकर स्वयं उनके धाम हृदय में विराजमान हुए हैं। भला वो धनी से बातें ना कर पाती होंगी? ये नहीं हो सकता है। वो तो धनी से बातें करती ही है, तभी तो वाणी उच्चरित हो रही है। सारी वाणी क्या है? इंद्रावती और राज्य के बीच की बात ही तो है, जो कलयुग स्वरूप में 18,000 चौपाई में सब कुछ दिखाई दे रहा है हमें। तो ये सारी खिलवत जो है वो हमारे लिए कही गई है, राज्य ने कही है, हम रूहों के लिए कही है। तो ये अपने परमधाम की, अपने दिल के जो मार्फत है, धनी का दिल, जिसको खिलवत खाना कहते हैं, जहां आनंद और इश्क की लहरें उठती हैं, वो धनी का दिल है। तो अपने दिल को खोलकर रख दिया है इस खिलवत में धनी ने। और इसके साथ साथ, क्योंकि उनके दिल से ही कनेक्टेड कौन है? हम रूही और श्यामा बरानी भी उनके दिल से कनेक्टेड है। अगर धनी का दिल इश्क का सागर है, तो हम उनके इश्क के सागर की लहरें हैं। धनी का दिल अगर आनंद का सागर है, तो उस आनंद की लहरें हम रूहें हैं। यही हमारा उनके साथ गहरा संबंध है, यही हमारी उनके साथ वायदत है। क्योंकि पानी की बूंद में भी वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो पूरे सागर में प्रॉपर्टीज होती हैं। अब चाहे उसकी एक लहर हो, लहर की एक बूंद हो, बूंद का एक कण हो, सब में वही प्रॉपर्टीज होगी। तो कहीं ना कहीं हम सब भी, चाहे हम सब भूले हुए हो, चाहे हम सब फरामोश हो, कुछ भी हो, लेकिन वाणी से हम जान गए हैं। दर्शनों से भले चाहे ना जाने हो, लेकिन वाणी से हम सब जान गए हैं कि हम धनी के दिल की में उठने वाले इश्क के सागर की लहरें हैं। जैसे चांद की किरणें होती हैं, सूरज की भी किरणें होती हैं। हमारा और धनी का संबंध कैसा है? बिल्कुल वैसा ही, जैसा सागर का लहरों से है, जैसे सूरज का उसकी किरणों से है, या चांद का उसकी किरणों से है। तो हमारे बीच में संबंध तो ऐसा है, लेकिन संबंध के पीछे की जो भाव है उसको हमें देखना है। जैसे कि सूरज और उसकी किरणों में जो संबंध होता है, उनके बीच में क्या होता है? तपिश का संबंध होता है, ताप का संबंध होता है। ऐसे ही चांद और उसकी किरणों के बीच में चांदनी का संबंध होता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा और राज्य का जो संबंध है, सागर और उसकी लहरों जैसा है, लेकिन हमारे बीच में इश्क का संबंध है। इसी को ही वायदत कहते हैं। शब्द कुछ भी हो, शब्द शब्द के पीछे का जो भाव होता है, जो शब्द के पीछे छुपा हुआ एक रस होता है, उसको हमें खिलवत में समझना होगा। जैसे कि कोई फिल्मी गीत ही हम सुनते हैं, बहुत सुंदर होता है, एकदम टचिंग होता है, ऐसे लगता है बिल्कुल राज्य को ही लग रहा है। तो कहने को तो वो उस गाने में जो लाइनें होती हैं वो शब्दों में होती हैं, लेकिन उससे, उन शब्दों से जो हमें मिलता है, वो जो आनंद का रस होता है, जिसमें हम खो जाते हैं, डूब जाते हैं, जो शब्दों के पीछे का की जो फीलिंग्स होती हैं,
प्रेम की फीलिंग्स जो है, इश्क की फीलिंग्स या विरह की फीलिंग्स या सुख की फीलिंग्स या दुख की फीलिंग्स कुछ भी होती हैं, वो उस फीलिंग्स को जो 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 अनुभव होता है हमारे दिल में, जो हमारे दिल को पिघलाता है, वो उसको हमें बिल्कुल ऐसे ही खिलवत की वाणी में भी समझना होगा। शब्द तो श्यामा बरानी के हैं, लेकिन ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। अब क्या कह रहे हैं, शब्द तो पूरे तारतम वाणी में श्यामा बरानी ने ही कहे हैं और अक्षरों के रूप में ही कहे हैं, अक्षर में ही तो कहेंगी श्यामा बरानी, अपने जो बात कहना चाहेंगी वो अक्षरों में ही कहेंगी, लेकिन वो पिलावत रस रब का, लेकिन उन अक्षरों के पीछे छुपे हुए जो रस है वो अक्षरातीत का है, जिसको श्यामा बरानी हमें पिला रही है खिलवत के रूप में। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार से इस वाणी में सत्य चित्त आनंद तीनों ही विराजमान है। कैसे? श्यामा महारानी की रचना कही गई, यानी कि श्यामा महारानी तो है ही विराजमान, तभी तो कुछ कह रही है। इन सारी बातों को कहने का हक राज्य महाराज ने दिया ही किसको है? श्यामा महारानी को ही तो दिया है। इंद्रावती जो श्यामा महारानी का दूसरा तन कहलाता है, अपनी श्यामा महारानी जो उनके आनंद स्वरूपा हैं, उनसे ही ये वाणी कहलवाई गई। तो श्यामा महारानी इसमें विराजमान है, क्योंकि उन्हीं की ही रचना है ये। लेकिन श्यामा महारानी सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, ये हम सभी को मालूम है सुंदर साथ जी। जो सत्य चित्त और आनंद से बनता है। सत मतलब अक्षर ब्रह्म, चित्त मतलब स्वयं राज्य, और आनंद मतलब श्यामा महारानी और सखियां इसमें आ जाती है। तो सबसे पहला खंड कि ये रचना श्यामा जी की, तो श्यामा महारानी इस वाणी में विराजमान है। हम सब का प्रतिनिधित्व करती हुई श्यामा महारानी का जो दूसरा तन था, उनके माध्यम से ये वाणी इस दुनिया में आई। तो श्यामा महारानी इस वाणी में विराजमान है, क्योंकि इसको कहा ही श्यामा महारानी की रचना कहा गया है। स्वयं इस वाणी को अवतरित करते समय ही ये चौपाई के रूप में कह दिया गया कि ये रचना श्यामा महारानी की, कि ये रचना श्यामा महारानी की है। अब श्यामा महारानी अपनी रचना से जो कुछ भी कह रही हैं, उसमें प्रयोग किसका कर रही है? अक्षर का प्रयोग कर रही है, अक्षरों का ही तो प्रयोग कर रही है। तो अक्षर ब्रह्म भी इसमें विराजमान है। इस ब्रह्मांड में, ये ब्रह्मांड किसका है? अक्षर का ब्रह्मांड है। यहाँ जो कुछ भी होता है अक्षरों में ही होता है। सुंदर साथ जी, जितने भी धर्म ग्रंथ आए हैं, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो और गुरु ग्रंथ साहिब हो, सब जो है, भागवत हो, सब किसमें कही गई है? अक्षरों में कही गई है। क्योंकि अभी तक जब तक ये ब्रह्मांड था, इसमें राज्य की कोई भी पहचान थी ही नहीं। अब सब जब से ये ब्रह्मांड क्या है, जब से हमने देखा है, हमारे सामने तो अक्षर का ही ब्रह्मांड दिखता है। हमें नहीं मालूम कि अक्षर के ब्रह्मांड से पहले भी तो अक्षर का ही ब्रह्मांड होता था। तो अक्षरों में ही वाणी आती है। तो श्यामा महारानी जो रचना कह रही है, उस रचना में जो इस्तेमाल कर रही है, वो अक्षरों का इस्तेमाल कर रही है। यानी क्या? राज्य का सतंग भी इसमें विराजमान है, क्योंकि अक्षरों में ही पूरी वाणी कही गई है। बिना अक्षर के तो वाणी कही नहीं जा सकती। तो श्यामा महारानी ने जिन अक्षरों का प्रयोग किया है इस ब्रह्मांड में, वो अक्षर ब्रह्म के रूप में वो भी विराजमान है। और पिलावत रस रब का, इन अक्षर, श्यामा महारानी अपनी रचना और अक्षर के माध्यम से जिसकी तरफ इशारा करती हैं, जिसका रस पिलाती है, वो है राज्य महाराज, यानी कि चित्तन स्वरूप। तो सुंदर साथ जी, इस तरह से इस वाणी में सच्चिदानंद स्वरूप विराजमान है। इसीलिए ही इस वाणी को हम सिंहासन पर विराजमान करते हैं और उसके ऊपर श्रृंगार करके हम इन्हीं की ही सेवा पूजा करते हैं। तो वाणी को एक किताब नहीं समझना चाहिए, जो बात में कह रही थी कि किताब खिलवत गैब की। कहा किताब जरूर जाता है
सबको, हम दुनिया को यदि समझाने चले तो इतनी गहरी बात तक हम उसको बहुत देर तक ला पाएंगे कि ये एक किताब नहीं है। लेकिन खिलवत गैब की, इसमें छुपी हुई खिलवत की बातें हैं, किताब खिलवत गैब की। तो इस प्रकार से राज्य के दिल की छुपी हुई बातें श्यामा महारानी की रचना के माध्यम से, अक्षर के माध्यम से धनी यहाँ पर कह रहे हैं। ये कहने का तात्पर्य, सूरत अर्ज की जो हक सो करी है, इसमें इस छुपी हुई खिलवत ग्रंथ में जो कि छुपी हुई खिलवत की गैब बातें हैं, वो इसमें है। उस गैब खिलवत में आशिक और माशूक के बीच में रूह अपने आशिक से, अपने दिल के स्वरूप राजी महाराज से क्या अर्जी करती है। सूरत अर्ज की जो हक्सो करी है, जो राजी महाराज से रूह जो अर्जी कर रही है, प्रेम में जो अर्जी कर रही है। किसी से अर्ज कब की जाती है? जब हमें पता हो कि इससे हमारा गहरा संबंध है। हम किसी अनजान व्यक्ति से कोई अर्ज या उम्मीद या कोई उससे कोई सपोर्ट हम कभी चाहते हैं? नहीं चाहते हैं सुंदर साथी। हम हमेशा आपसे ही कुछ उम्मीद चाहते हैं। जैसे ये जूम की मीटिंग हो रही है, आप मुझसे कोई उम्मीद रख सकते हो, मैं आपसे कोई उम्मीद रख सकती हूँ, क्योंकि हमारे बीच में संबंध है, हम रोज मिलते हैं, तो हमारा दिल का कनेक्शन है। आप कोई तीसरा बंदा आ जाए, मुझसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते। अभी जूम की मीटिंग में भी कोई कल नया ज्वाइन हो जाए तो अभी हम स्टार्टिंग में उससे कोई उम्मीद नहीं रखते। जब हमारा संबंध स्थापित हो जाता है तो वो भी कोई प्रश्न पूछने के काबिल हो जाता है, हम उससे प्रश्न पूछने के काबिल हो जाते हैं, वो हमें उत्तर देने के काबिल हो जाता है, हम उससे उत्तर देने के काबिल हो जाते हैं। तो अर्ज किससे की जाती है? जिससे हमारा गहरा संबंध हो। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि ये खिलवत जो ग्रंथ है, इसमें खिलवत खाने की छुपी हुई बातें हैं, और आशिक और माशूक अपनी प्रेम क्रीड़ा में, प्रेम का संबंध स्थापित होने पे, इश्क का जो संबंध स्थापित हुआ है आशिक और माशूक में, उसके बीच में जो अर्जियां की जाती हैं, बहुत गहरा संबंध जिससे हो, उस गहरे संबंध में जो बात कही जाती है। दो लोग बंधे हुए हैं प्रेम की डोरी से और प्रेम की लीला ही प्रतिपादित कर रहे हैं। ऐसे में भी कुछ वो कहते हैं, जो कहते हैं उसका वर्णन यहाँ पर है। इसीलिए कहा है किताब खिलवत गैब की, सूरत अर्ज की जो हक्सो करी है। तो सुंदर साथ जी, ये कहने का तात्पर्य इतना सब कुछ है, और इसमें से बहुत सी बातें निकलेंगी जो हम दूसरी मीटिंग में और करेंगे कि वास्तव में राजी श्यामा महारानी की रचना और अक्षरों के माध्यम से हमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहली चौपाई पे अब आते हैं सुंदर साथ जी। ये तो हमने समझ लिया, खिलवत किताब खिलवत गैब की, सूरत अर्ज की जो हक्सो करिए। ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांग्या तुम। इंद्रावती जी क्या कह रही हैं कि हे धनी, आपने हमें आपने हमें ऐसा खेल दिखाया है जो मांग लिया है हम, जो हमने ही मांगा है। अब कैसे अर्ज करूं, अब आपसे अर्जी भी मैं कैसे करूं कहोगे मांग्या तो। आप तो कह दोगे कि भाई तुमने मांगा था इसलिए तुमने दिखाया। अब सुंदर साथ जी, मूल मिलावे के दृश्य को हम सब याद करते हैं। इश्क रबग शुरू हो गया, कहां से शुरू हो गया? अब कहने को तो तीसरी भूमि में हुआ, फिर मूल मिलावे में हुआ, लेकिन वास्तव में कहां से शुरू हुआ? धनी के दिल से।
धनी ने जब दिल में ले लिया कि रूहों को अपनी साहिबी दिखानी है, तो उन्होंने दोनों के दिल में माया का खेल में जाने की एक भूमिका पैदा कर दी। अक्षर ब्रह्म को राज्य और रूहों को दिखलाकर उनके बीच में क्या प्रेम संबंध है ये बात उपजा दी, और रूहों को अक्षर को दिखलाकर अक्षर के खेल में क्या होता है इसकी बात उपजा दी। और हम सब जानते हैं कि यही राज्य के दिल से जब ये भाव दोनों के दिल में आए, तो हमने इश्क रबत करना प्रारंभ कर दिया। और जब हमने इश्क रबत प्रारंभ कर दिया, तो धनी तो चाहते ही थे कि हम माया मांगे, तो हमें माया हम मांगने लग गए। माया, अक्षर का खेल देखना है, अक्षर का खेल देखना है, वहां क्या होता है। धनी मना कर रहे हैं ऊपर ऊपर से, अंदर से तो दिखाना ही चाह रहे हैं। उनकी मर्जी के बिना हम यहाँ थोड़ी ना आ सकते हैं। अंदर से दिखाना चाह रहे हैं, ऊपर से मना कर रहे हैं, इसी को ही इश्क रबत कहा गया। कभी कभी तो सुंदर साथ ये तक प्रश्न किया करते थे आश्रम में, आज से मुझे 20-25 साल पहले की बात है, कि जहां वायदत है वहां इश्क रबत हो कैसे गया, दो लोग अलग अलग बात कैसे करने लग गए। धनी कहने लग गए कि खेल नहीं देखना चाहिए, और रूहें कहने लग गई कि खेल देखना चाहिए। और अक्षर ब्रह्म तो कहने, तीसरी बात है कि अक्षर ब्रह्म तो ये कहने लग गए कि हमें रूहों और राज्य के बीच का इश्क देखना है। तो जहां वायदत है वहां पर इश्क रबत कैसे हो गया सुंदर साथ जी? जहां वायदत है वहीं पर ही तो इश्क रबत हो सकता है, क्योंकि वायदत में हम जानते हैं कि सारी लहरें कहाँ से उठती हैं, वायदत शुरू कहाँ से होती है, उसका उद्गम स्थान क्या है, धनी का दिल है। और वो प्रगटीकरण रूप में सखियों, श्यामा महारानी, पशु पक्षियों, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी तक वो जाती है वो लहर, जो धनी के दिल से उद्गम होती है, वो पूरे परमधाम में हकीकत के रूप में फैल जाती है। तो यही तो वायदा हुई सुंदर साची। धनी ने दिल में तो यही लिया था ना कि हम माया मांगे, कारज कारण बने खेल देखने का, चाहे वो अक्षर ब्रह्म के मन में उपजा के करा, चाहे वो श्यामा मनानी सखियों के दिल में उपजा के किया, लेकिन ये दोनों उपजाए कहाँ से? धनी ने अपने दिल से ही तो उपजाए। तो वायदत थी तभी तो ये खेल चल पड़ा। देखने में लग रहा है तीन लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, पर वास्तव में सब एक ही बात वही चाह रहे हैं जो राज्य चाह रहे हैं। वायदत की गहराई को तो देखें, देखने में, वार्तालाप करने में लग रहा है कि रूहें मांग रही हैं खेल, तो देखने में ये लग रहा है कि राज्य मना कर रहे हैं, देखने में ये लग रहा है ये सब कुछ कि अक्षर ब्रह्म इश्क की लीला देखना चाह रहे हैं। देखने में तीन बातें अलग अलग लग रही हैं, लेकिन सुंदर साथ जी, इन तीन बातों के पीछे छुपा हुआ जो राज है, जो वायदत है, जो तीनों में संबंध है, वो ये है कि धनी ने ही तो उपजाया है, धनी के दिल से ही तो इस लहर का उद्गम हुआ कि खेल में जाना है। धनी के दिल से जब ये लहर उद्गम हुई, तो वही इश्क रबत के रूप में श्यामा मरानी और सखियों में आ गई, वही इश्क की प्रेम क्रीड़ा को देखने के रूप में अक्षर ब्रह्म में आ गई। तो वाहिदत थी, इसीलिए तो ये सब कुछ हुआ। अगर मेरे दिल में, दुनिया से इसको कंपैरिजन करके देखें, मेरे दिल में कोई बात अगर आती है, तो जरूरी नहीं है कि मेरे पति के दिल में भी वही आ जाए, मेरे बेटे के दिल में भी वही आ जाए। नहीं है, यहाँ पे वाहिदत का कनेक्शन नहीं है सुंदर साथ जी। इस माया में, सब माया में अपना अलग अलग मन, अपना अलग अलग हृदय, अपने अलग अलग बुद्धि, अपने विचार लेकर बैठे हैं। लेकिन परम धाम में ऐसा नहीं था। परम धाम में मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार एक ही है। श्यामा मरानी सखियों में, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी में और राज्य में, सब जहरी रूप में, हकीकत के रूप में सब अलग अलग दिखाई देते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि राज्य का दिल तो एक है, लेकिन हकीकत के रूप में वो 25 पक्षों के रूप में दिखाई देता है। कभी हौज कसर के रूप में, कभी मानिक पहाड़ के रूप में, कभी सागरों के रूप में, कभी यमुना जी के रूप में। तो ये 25 पक्ष जो जाहिरी रूप में अलग अलग दिखाई देते हैं, है क्या? राज्य के मार्फत का ही तो स्वरूप है। मार्फत का ही स्वरूप जो है हकीकत के रूप में अलग अलग दिखाई देता है परम धाम में। लेकिन वास्तव में मार्फत के स्वरूप में से यदि हम समझे, तो सब वायदत ही वायदत दिखती है।
बिल्कुल ऐसे ही श्यामा महारानी सखियों अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी के दिल में जो कुछ भी आया वो धनी की दिल से उनकी वायदत थी, इसीलिए आया। और जाहिरी रूप में देखने में वो भिन्न भिन्न दिखाई दे रहा है, लेकिन मार्फत के रूप में देखने में वो एक ही लहर है जो उठी है और सब में वही विस्तृत हो गई है और देखने में अलग अलग दिखाई दे रही है। अब क्योंकि खिलवत तक पहुंचने तक इंद्रावती को पता तो लग ही गया है कि करने खेल मंगवाने वाले तो धनी हैं। अब जब खेल धनी मंगवाने वाले हैं तो प्रेम की खिलवत की गहरी अवस्था में जबकि दो लोग एक हो रहे होते हैं, तब उस अवस्था में जब दो एक हैं तो फिर कौन किसको कहेगा कि तुमने मंगवाया या कौन कहेगा कि तुमने मांगा। तो दोनों बातें एक हो जाती है, धनी ने मंगवाया या रूहों ने मांगा, एक ही बात है, कोई अलग बात है ही नहीं। तो यहाँ पर हम राज्य के ऊपर ये बात नहीं कह सकते, खिलवत में नहीं कह सकते कि तुमने मंगवाया था, तुम्हारे मार्फत के तुम्हारे दिल से एक लहर उठी थी, वही हमारे दिल तक आई थी, क्योंकि खिलवत में दो लोग एक हो गए हैं। इंद्रावती खिलवत तक आते आते हंसा में दर्शन हो चुका है, वाणी जगह जगह अवतरित हो रही है, खिलवत में एक हो चुके हैं, आशिक माशूक एक ही है, एक कहे भी ना बने दो भी कहे ना जाए। तो दोनों को दो भी नहीं कह सकते, एक भी नहीं कह सकते, लेकिन वास्तव में दोनों एक ही हैं। अब क्या कहे इंद्रावती कि भैया खेल हमने नहीं मांगा, आपने ही मंगवाया। अब यहाँ पे ये भाव आ सकता है ना हम सबके दिल में कि कहने को तो खिलवत तक पहुंच गए और सब किया तो राजी ने है और हमेशा कहलवाते ये हैं कि हमने मांगा और हमसे कहते कि हमने तो मना किया, हमने तो मना किया। खिलवत वो अवस्था है जहां आशिक और माशूक एक हो चुके हैं। अब जब एक हो चुके हैं तो कौन कहे कि हमने मांगा, कौन कहे कि तुमने मंगवाया, हम ये भी नहीं कह सकते। इसलिए इंद्रावती हर बात में ये कह रही है कि हमने मांगा, तो कह रहे हैं कि ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। हे धनी, खेल तो आपने दिखाया और हमने मांगा, आपने हमारी इच्छा पूरी करी और हमें खेल दिखा दिया, जो हमसे मंगवाया वो हम ही को दिखा दिया। अब कैसे अर्ज करूं? अब आपसे यदि कोई अर्जी करने का मन है कि हमें आगे क्लियर करेंगी किस तरह की अर्जी, कि हमें अपने प्रेम में सरा प्रेम में सराबोर कर दो, हमें आप अपने से एक कर लो, इस तरह की कोई भी अर्जी यदि मैं करूं तो आप कहोगे कि तुमने तो खुद ही तो मांगा, तुमने खुद ही मांगा, अब कोई अर्जी का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब इतना गहरा संबंध है धनी के साथ इंद्रावती का और हम रूहों का, जो खिलवत तक आ गई हम रूहें, जिन्होंने खुलासा तक धनी की पूर्ण पहचान कर ली और खिलवत तक आ गई। वो रूहें अब धनी से कोई अर्जी करना चाहें तो कैसे करें? जब आशिक माशूक एक ही हो गए हैं तो अर्जी भी कैसे की जाए? अर्जी करने के लिए भी दो होना जरूरी है। जब हम दो बनेंगे तभी हम अर्जी कर पाएंगे। जब हम एक की अवस्था में हो तो अर्जी भी कैसे करें?